प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसपी, केवीएस, एनबीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा था कि फ्रेंड्स हम 5 ऐसे चैलेंज प्रश्न लेकर आएँगे, प्रतिदिन आएँगे कि जहाँ से आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है? आपको खुद को ही परखना है, खुद की ही जाँच करनी है ना? मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम इतनी बेहतर तैयारी कर लें कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम डेट आए, तो केवल हमें इतना लगे कि हमें अब सिर्फ़ 5 या 10% ही तैयार क रखना है, बाकी का 90% हमने तैयारी कर रखी है। अब वो 10% जो होगा, वो केवल हमारी रिवीज़न में जाना चाहिए, है ना? तो बड़े आराम से प्रश्नों को देखिएगा। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपको शिक्षक बनना ही है ना, आपको यदि टीचर बनना है, आपको सीखना और सिखाना ही है, तो आप कभी ये मत सोचो कि यदि कोई उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो हम इसका कमेंट ही नहीं करते हैं, है ना? इस तरह देखो, मैं बता दूँ, मेरी कुछ कमियाँ हैं, मेरे अंदर की जो कमी है, एक कमी मुझ में ये है, आप या मेरी कमी समझें आप या मेरे अंदर का गुण ही समझें, जैसा आप समझें। यदि मुझे कोई उत्तर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ, मैं तुरंत जवाब देती हूँ कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका जवाब मैं ढूँढ करके अगले दिन दे सकती हूँ या कुछ टाइम बाद दे सकती हूँ, है ना? बहुत मतलब मेरे अंदर की कुछ हैं जो ऐसी क्वालिटी हैं जो मैं अब शेयर करूँगी, कभी ऐसा कोई दिन आया तो, कोई बेहतर दिन आया तो, मैं बताऊँगी आपको कि फ्रेंड्स, आप कभी स्टडी को लेकर के आप ये ना सोचें कि कोई किसी समाज में है या कहीं पर हैं, कहीं सेमिनार में हैं, तो आप जो बोलना है तुरंत डिसीज़न लेकर बोलें, है ना? सही डिसीज़न लेकर बोलें, ना कि ऐसे ही खड़े हो जाएँ। इस तरह आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही कहने का आशय हुआ कि उत्तर जो है दिख रहे हैं, वहाँ आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, बिना किसी चीटिंग के, बिना कुछ देखे हुए कि क्या उत्तर होना चाहिए। तो पहला उत्तर दिख रहा है स्क्रीन पर कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है, बताना है आपको। दांते हैं, ब्रेडले हैं, जॉनसन या सास्चूर हैं, है ना? सभी मित्र इसका आंसर देंगे और इस तरह का प्रश्न बनता है एग्जाम में। और आज बता दूं, आज के प्रश्न पीवाईक्यू ही हैं, है ना? आज के प्रश्न पीवाईक्यू ही हैं। बिल्कुल बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और आंसर सभी मित्र देंगे। दूसरा प्रश्न आता है जो कि कूट में मैंने लिया है, सेम एनटीए के पैटर्न जैसा। ज्यादातर प्रश्न फ्रेंड्स मैं कूट में ही लेकर आऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो कुछ मित्र हैं, जो जिनकी कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है या जो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर लेना चाहते या नहीं करना चाहते किसी कारणवश, तो उनकी तैयारी यहाँ बेहतर हो। बस इतना ही मेरी इतनी गुजारिश है ईश्वर से कि आप जिस काम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिले। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नाटक हरे कृष्ण प्रेमी का नहीं है? शतरंज के खिलाड़ी, कारवां, रक्तदान या भंवर? तो देखिए, कूट में दिया गया है ए, बी, बी, सी, डी या बी, डी। तो बताना है कौन-सा नहीं है ना? कौन-सा नहीं है, और है में से बड़ा डाउट होता है फ्रेंड्स। और एनटीए का जो ज़्यादातर प्रश्न है, कूट में ही आता है। कूट में मान के चलो कि आपको 30 से 40 प्रश्न हैं। 40 या 30 प्रश्न, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, 30 से 40 प्रश्न ऐसे आएँगे जो कि कूट में ही होंगे और हर विधा के प्रश्न पूछे जाएँगे। वो निबंध, कहानी, उपन्यास, लेखक, लेखक परिचय, काव्य परिचय, कुछ पंक्तियाँ हो सकती हैं या जो भी उनका कुछ तरीका है ना, या गद्य की अन्य विधाएँ हैं, वहाँ कूट में ही प्रश्न आते हैं। अभी नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस तरह आपको अपने प्रश्नों के तरीके को भी चेंज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बताना है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया? आचार्य शुक्ला जी ने, द्विवेदी जी ने या बालकृष्ण भट्ट जी ने या फिर भारतेंदु जी ने? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। जो आंसर नहीं आता है, आप बिल्कुल बेझिझक टाइप करेंगे कि मैम इसको मैंने पढ़ा नहीं है, इसका उत्तर मुझे आ नहीं रहा है। यह तथ्य आपने किस किताब से लिया है, उस किताब का हमें पेज शेयर कर दें, है ना? पेज बता दें। बिल्कुल बेझिझक आप टाइप करें, है ना? जिसको आंसर आता है वो पूरे आंसर दें, जैसे भी आता है आप आंसर टाइप करने की कोशिश करें। क्योंकि यदि यहाँ आपकी कमियाँ दिख गई ना फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में कोई कमी आपकी निकाल ही नहीं सकता, है ना? अपनी कमियों को आज यहीं दूर करें, इस सेट पर दूर करें, ठीक है? क्योंकि ये जो मंच है, कहीं न कहीं आपको हर दिन मैं कोई न कोई प्रेरणा देकर जाती हूँ। अब वो आपकी समझ शक्ति है कि किस तरह आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसा आप उसको जीना चाह रहे हैं, आपकी वो समझ शक्ति पर निर्भर करती है। बाकी मेरी तरफ से 100% देने का मैं कोशिश करती हूँ, है ना? अब अगला प्रश्न देखिए
कि तुम नीके दुह जानत गया, ये भी PYQ ही है। मैंने जैसा कि कहा है वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कि आज के 5 प्रश्न जो हैं वो PYQ ही हैं। अब मैं नहीं जानती आपने कैसे तैयार रखा है। तो तुम नीके दुह जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया। बताना है पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की, कुंभन दास जी की, सूरदास जी की या फिर रैदास जी की, है ना। तो इसका आंसर सभी मित्र देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। यदि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज फ्रेंड्स आप सभी लाइक किया करें, क्योंकि आपके जब लाइक नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट भी होती हूँ। पर बहरहाल प्रश्नोत्तरी पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तरी को जरूर आप आंसर टाइप करके बताएं हमें कि प्रश्न कैसे लगे, और निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत नहीं है ये बताना है। पृथ्वी परिक्रमा, सैलानी की डायरी, कबाड़ खाना, राह बीती या वट वृक्ष की छाया में। सभी मित्र इसका आंसर देंगे। ये 5 प्रश्न आपको कैसे लगे, मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नों पर आप जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनके रचनाकार आप जरूर लिखो, आप ढूंढ ढूंढ कर लिखो। और मेरी राय मानो तो आज से एक नई कॉपी बनाओ, आप आज से एक नई कॉपी तैयार करो, एक नए रफ में आप लिखो इन प्रश्नों को। और जिनके मैंने जिक्र किए हैं ना, भारतेंदु जी के, बालकृष्ण भट्ट जी के, द्विवेदी जी के, ये शुक्ल जी के, इनकी रचनाएं ढूंढ ढूंढ के पढ़ लो, है ना। इनकी सभी रचनाएं आपको पढ़नी है। मैं अक्सर ही कह रही हूँ कि आपको कठिन नहीं पढ़ना है, पहले सरलतम पढ़िए। जो चीजें बार बार आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, कुछ तो उसमें खास बात है, उनको पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर उत्तर संरचनावाद के एक आंसर तो राइट है ही, उत्तर संरचनावाद के कुछ और विचारक हैं। दांते का संबंध किस वाद से है, ब्रेडले का, जॉनसन का, ये भी आपको देखना है, साश्योर का किससे, ये भी देखना है। तो सबका आपको देखना है, ठीक है। बाकी उत्तर तो आपको देना ही है, लेकिन बाद में फ्रेंड्स आप सबका देख लेना और अच्छे से आप तैयारी करते चले जाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, जल्द मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और बेहतर प्रश्नोत्तरी के साथ। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे प्रश्न लल्लन टॉप होंगे, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।